जय श्री राम दोस्तों। आज हम भारत रहस्य चैनल पर एक ऐसे भक्त के जीवन के रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो लगातार 32 वर्षों से अखंड रामायण व्रत का संकल्प लिए हुए हैं। जी हाँ, वो स्थान है आनंदी आश्रम, जो कि परतवाड़ा से मात्र 5-6 किलोमीटर आगे एक सुंदर वातावरण में स्थित है। रास्ते में पड़ता है वडूरा हनुमान मंदिर और इसके कुछ ही किलोमीटर आगे जाने पर ठीक बाईं ओर आपको द्वार नजर आता है। जय श्री राम दोस्तों, ये है आनंदी आश्रम और आनंदी आश्रम में बड़े ही आनंद का ये अवसर है, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है अखंड पाठ और हाल ही में यहाँ पर 108 पाठ पूर्ण हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा भी आयोजित किया गया है। कैसा लग रहा है अक्षमा जी यहाँ पर आकर आपको? अद्भुत नज़ारा। और आनंदी आश्रम में आकर जैसे हर व्यक्ति यहाँ पर आनंद का अनुभव कर रहा है, साथ ही अपनी सब समस्याओं के समाधान के लिए लोगों ने यहाँ पे अपने नंबर भी लगाए हैं। उनका मानना है महाराज जी के प्रश्न जब वो उनके समक्ष रखते हैं तो उनको बहुत ही सटीक आंसर मिलता है। जी हाँ दर्शकों, तो चलिए अब इंतजार किस बात का, आइए चलते हैं आश्रम के भीतर। जय श्री राम। 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 यही है आनंदी आश्रम के संस्थापक श्री दीक्षित महाराज जी, जो लगातार करते हैं अखंड रामायण का पाठ। प्रत्येक शनिवार यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, अपने सवाल महाराज जी से करते हैं और भंडारे की प्रसादी ग्रहण करते हैं। यहाँ प्रत्येक दिवस ठीक 7 बजे आरती संपन्न होती है। प्रभु श्री राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती और भोलेनाथ की आरती और उसके उपरांत भंडारा, यही यहाँ का क्रम है। रामायण की एक एक चौपाई स्वयं में किसी महामंत्र से कम नहीं है।
जब रामायण की ध्वनि यहाँ पर आए हुए भक्तों के कानों में पड़ती है तो उन्हें अद्भुत संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। थोड़ा माई अन्नपूर्णा का ये हमारा भंडार है। सब इधर माते हमारी अन्नपूर्णा माई भोजन सिद्ध कर रही है, थोड़ा उधर का भी छूट हो जाए। अच्छा, ले लो ना यहाँ जमीन के भीतर तलघर में एक शिव मंदिर स्थापित है। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ध्यान वैराग्य सदन प्रदक्षाण ही च पार्वती। आइए सरकार भोजन प्रसाद सिद्ध हो गया है, परिवार समेत आइए भोग लगाइए। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। लाने वाले भक्त की जय हो, बनाने वाले भक्त की जय हो, खाने वाले भक्त की जय हो। आनंद कराए भ्रमण सदैव परिवार। गौ माता की जय। गौ माता का भक्तों के भंडारे से पहले गौ माता को प्रसाद खिलाने का नियम यहाँ पर श्री दीक्षित महाराज जी बड़ी ही निष्ठा और श्रद्धा से निभाया करते हैं। देखिए तमाम भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। उससे आप कहाँ से आए हैं? बेलखेड़ा से। बेलखेड़ा। हाँ। और कितने दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। आप लोग आप भी बेलखेड़ा से आए हैं? अच्छा, ठीक है। तमाम भक्त यहाँ अलग अलग गांव से, अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिव। कहाँ से आए हैं? शिव के दादाजी हैं आप? हाँ, परतवाड़ा से आए हैं। कांडली। बहुत सारे लोग आए हुए। आप कहाँ से आए हैं? परतवाड़ा। अच्छा, ठीक है। तो तमाम भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ देखिए प्रसाद की एक सेवा चल रही है। सब लोग बड़े ही प्रेम से प्रसाद वितरण कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम व्यंजन यहाँ पर बने हुए हैं प्रसाद के लिए। जो भी भक्त आते हैं सीताराम का जयकारा लगाते हैं और सीताराम बोलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम परतवाड़ा से हैं। परतवाड़ा से। हाँ। तो ये जो भंडारा चलता है, ये कितने भंडारे में आप शामिल हो चुके अब तक? 4 साल के भंडारे में पूरे शामिल हुए हम। यहाँ के सदस्य हम। यहाँ के सदस्य। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? प्रमोद अरुण कुमार गुप्ता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दीक्षित जी भी हैं इस वक्त हमारे साथ। हम ये जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा उपक्रम यहाँ पर चल रहा है, क्या कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जब आपको लगा है कि ये काम बड़ा कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, या हमेशा हनुमान जी की कृपा रहती है? ये हनुमान जी की हमेशा कृपा रही है। और ये हमारे बड़े भैया जो महाराज जी है, ये महाराज जी की 32 साल की तपस्या है ये। और 1 मिनट भी कभी समय लग गया है कभी आरती को, तो वो 2 घंटे जल खाना पीना सब बंद रहता उनका। और यहाँ इतना भंडारा होने के बाद भी उनका जल पानी खाना पीना ये सब त्याग है यहाँ का। यहाँ से जल भी नहीं चलेगा, खाना पीना कुछ भी नहीं खाते, सब घर से आएगा उनका। अच्छा।
जय श्री राम। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं आनंदी आश्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराज दीक्षित जी से, जो कि आनंदी आश्रम के संस्थापक हैं। अखंड रामायण का यहाँ पर लगातार पाठ चल रहा है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी जो पहला कदम रखा वो कितने वर्ष पहले रखा और लोगों का विश्वास उनके ऊपर इतना है कि उनके आने की प्रतीक्षा में लगातार लोग अपना नंबर लगाए करते हैं और अपनी समस्या का समाधान लेना चाहते हैं। महाराज जी जय श्री सीताराम। आप सभी की जय हो। पहले तो हमारे महेश भैया के लिए बहुत धन्यवाद देते और आपके लिए धन्यवाद करते कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आनंदी आश्रम के लिए समय बनाए, इसलिए आपका पुनः एक बार और धन्यवाद। और रामचरितमानस की जय हो। लीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम। रामचरितमानस एक अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है और कदाचित मैं ऐसा मानता हूँ कि वो राष्ट्रीय ग्रंथ ही होना चाहिए। सर्वोपरि वो सब ग्रंथों से ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है। 32 साल पहले मेरे मन में ऐसा विषय आया। हनुमान जी की मैं सेवा करता था और हनुमान जी के आशीर्वाद से ऐसा मन लगा कि राम जी की कथा सुनाना चाहिए हनुमान जी को। तो जानता तो नहीं था, परंतु फिर भी मन में हुआ। मैं रामायण खरीद के लाया और उस दिन तो पढ़ नहीं पाया। जैसे ही हिंदी में लिखा था तो पढ़ा, हनुमान जी को सुनाया। बोला बाबा पढ़ते तो नहीं आती, जैसे ही होगा आगे पढ़ेंगे। तो हनुमान जी की कृपा होते चले गई। 32 साल से लगातार उसका पाठ मैं करते चले गया और उनकी अनुकंपा ऐसी हो गई कि आप सब चमत्कार के रूप में देख ही रहे। और 2 मिनट पहले आपने बताया कि ये सब मेरा इंतजार करते, मैंने ऐसा कभी नहीं माना कि ये मेरा इंतजार करते हैं। अपने भगवान का इंतजार करते हैं, है ना। और दरबार में ही आके बैठते, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सिवाय रामचरितमानस की एक शक्ति है। इनसे ये सब लोग अच्छे हो जाते हैं। मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ। हनुमान जी की सेवा मेरा परम धर्म है। रामचरितमानस ही मेरा परम धर्म है। मेरा तन मन धन जीना उठना बैठना खाना सब ही रामायण है, ऐसे समझ के चलिए। आनंदी आश्रम में पहुंचकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। भक्तिमय माहौल है और इस वक्त दीक्षित महाराज जी से हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी आपके आश्रम में प्रवेश करते ही चौपाइयों की मार और गूंज सुनाई देती है। कुछ चौपाई आप हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। प्रत्येक चौपाई रामचरितमानस की अपने आप में एक अद्भुत मंत्र है। तो वो महामंत्र ही है। भगवान बताते हैं कि महामंत्र जो ये जपत में है सु तो काशी मुक्ति उपदेश हेतु उपदेशु। भगवान स्वयं महामंत्र का जाप करते हैं। तो महामंत्र कौन है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यही मंत्र भगवान सदा जाप करते हैं। और सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जो पाणी। ये चौपाई तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस लिखने से पहले सबसे पहली पंक्ति लिखे, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो पाणी। कारण कि हम प्रत्येक कर्ण में, प्रत्येक जगहों पर, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक व्यवस्था में अगर से हम राम को देखेंगे तो ही हम रामायण को जी पाएंगे, अन्यथा रामायण एक किताब के ही रूप में रह जाएंगे। तो ऐसे उसमें बहुत अद्भुत चौपाई है। जैसा ये मैं यहाँ पे दीवारों पर भी लिख के रखा हूँ। कुछ संकट नाश के लिए है, कुछ मृत्यु निवारण के लिए है, नजर झाड़ने के लिए है, जीविका प्राप्ति के लिए है और न जाने उसमें सारी समस्याओं का ही समाधान है। तो कुछ चौपाई आपको सुनाते हैं जिससे कुछ काम बनते हैं। जैसे ही हमारा कोई मनोरथ सिद्ध हमको करना रहा तो किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 30 का एक दोहा आता, भव भेषज रघुनाथ जस सुन ही नर अरु नारी दिन कर सकल मनोरथ सिद्ध कर। ये दोहे का पाठ आप नित्य प्रति अपने परिवार में करें। आप जो भी मनोरथ भगवान के प्रति अपने प्रति रखते हो, हनुमान जी उसको तत्काल ही रिजल्ट के रूप में आपके पास में लाएंगे। इतनी शक्ति वो महामंत्रों में है। तो रामायण के 10,000 पंक्ति अपने आप में महामंत्र है। जो भी उसकी शरण में जाएगा और वो एक भी पंक्ति को अगर से अपने जीवन में लगाएगा तो वो स्वयं सिद्ध हो जाएंगे और उसका जीवन भी सिद्ध कर देंगे। श्री सीताराम जी महाराज। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी श्री रामायण जी का पाठ होता है वहाँ प्रभु हनुमान जी स्वयं निवास करते हैं और यही कारण है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त को दिव्य अनुभूति होती है। भंडारे का वो प्रसाद पाते हैं तो अमृत तुल्य पुण्य का लाभ उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ की दीवारें रामायण की चौपाई से रंगी हुई हैं और यहाँ के भक्त रामायण की धुनों में सराबोर हैं। जब भी आपको अपनी दौड़ भाग की जिंदगी में थोड़ा सा वक्त मिले तो उस वक्त का सदुपयोग करने के लिए आप आनंदी आश्रम आएं
और रामायण जी के पाठ में शामिल हो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।